जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो अपडेट है वो बोर्ड वाले जो एग्ज़ाम हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं 2021 में, उसके लिए खास अपडेट होने वाली है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा ये तो स्थगित कर दिया गया कि आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है और न्यू डेट जो आपको दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे जो सरकार है उसके द्वारा ये भी कह दिया गया कि एग्ज़ाम का डेट जो है जून में दे दिया जाएगा, अभी आप निश्चिंत रहें, अपनी पढ़ाई करें। लेकिन बच्चे के मन में बहुत दुविधा है, ये सोच रहे हैं कि क्या होगी, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, 10 वाले की एग्ज़ाम होगी या फिर 12 वाले की एग्ज़ाम होगी, 11 वाला का भी कुछ नहीं कहा जा रहा, 9 वाले के लिए भी कुछ नहीं कहा जा रहा। तो क्या एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। और जो झारखंड सरकार है वो भी असमंजस में है, वो भी डाउट में है, क्या करे, डेट दे या फिर एग्ज़ाम का डेट दे या फिर कैंसिल कर दे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड, ठीक है। जैक बोर्ड का बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि सर जैक बोर्ड का कुछ अपडेट दीजिए, जैक बोर्ड का। तो आज फाइनली कुछ अपडेट दिया गया है, देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। जैक बोर्ड परीक्षा का आयोजन के लेकर ऊहापोह में परीक्षार्थी, मतलब डाउट में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, है ना। झारखंड में मैट्रिक इंटर को विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर है। वैश्विक महामारी में फंसे राज्य सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर लापरवाह नजर आ रही है। यहाँ लिखा है, कहना है कि जो राज्य सरकार है वो मैट्रिक और इंटर के जो विद्यार्थी हैं उसके भविष्य को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। मीन्स कुछ उस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। आगे कहना है कि दोनों ही कक्षाओं में जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा लिए जाने या ना लिए जाने से संबंधित अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यस, कुछ भी निर्णय नहीं लिया सका कि परीक्षा लेनी है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है कि नहीं लेनी है, कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे बोर्ड के परीक्षार्थी उधेड़ बुन में हैं। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय के बाद कहा था कि वे भी 1 जून को इस संबंध में निर्णय लेने के बाद परीक्षा लेना है या नहीं इसकी घोषणा करेंगे। यस, पहले तो डेट फिक्स था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 4 मई से डेट फिक्स किया गया था, है ना, कि एग्जाम होनी थी। लेकिन जैसा ही सीबीएसई रद्द करती है और सीबीएसई 12 का पोस्टपोन करती है तो हमारे जो हेमंत सरकार है, हेमंत जी हैं, वो उन्होंने भी कहना था कि वो भी डेट क्या कर दिए, पोस्टपोन कर दिए। वो कैंसिल नहीं किए, वो पोस्टपोन कर दिए और बोले कि इस पर मैं फैसला बाद में लूँगा, जून में कहा गया, ठीक है। बताते चले कि कोविड-19 के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव के चलते सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा को रद्द कर दिया है और सीबीएसई मैट्रिक के परीक्षार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर सकता है। यह सीबीएसई जारी कर दिया जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। परंतु झारखंड सरकार अभी तक यह नहीं कर पाई है कि परीक्षा ली जाए या नहीं। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है ये अभी तक निर्णय ही ले नहीं पा रही है कि एग्ज़ाम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कि पोस्टपोन कर दिया जाए पूरी तरह से या फिर ऐसा कह दिया जाए कि एग्ज़ाम होगी, आप तैयारी करें, कभी भी होगी, एग्ज़ाम होगी जून में, जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, इस साल में कभी भी एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा और ना ही ये कह सक रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं करूँगा। सूत्रों के अनुसार जैक ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने के छात्रों के हित में बताया है। यह सूत्रों के मुताबिक, और जो पिछला अपडेट मैंने आपको बताया भी था, सारे अपडेट में ये कहा जा रहा है कि जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने के लिए छात्रों के हित में बताया रहा। यस, कि लेना चाहिए, जो है एग्ज़ाम लेनी चाहिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। साथ ही प्राथमिकता के तौर पर परीक्षा लेने की बात कही है। प्राथमिकता मतलब वो पहली, उसकी जो प्राइमरी है, उसके पहला चॉइस जो है, वो पहला चॉइस ये है कि एग्ज़ाम लेनी चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कि आपकी क्या राय है, क्या होनी चाहिए, तो उसकी पहली राय ये होती है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए। प्राथमिकता का मतलब ये हुआ कि उसकी जो पहली राय है वो पहला, आप अगर ऑप्शन दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए, तो वो पहले आपको ये बताएंगे कि एग्ज़ाम होनी चाहिए। ये किनका कहना है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। ओके, बात कही, विशेषज्ञों का मानना है कि मैट्रिक परीक्षा के छात्र छात्राओं के जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। यस, महत्व तो है, सभी जानते हैं। करियर के लिहाज से यह पहला एकेडमिक पड़ाव है। यदि परीक्षा नहीं ली जाती है तो इस स्थिति में कैसे पास किया जाएगा, इसका फार्मूला तय कर जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। अगर एग्जाम नहीं लिए, तब पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, इसका भी अपडेट जो पहले भी दिया गया था, फिर अपडेट दिया गया इसमें कि साक्षरता विभाग को भेज दिया गया कि जो अगर एग्जाम नहीं लिया जाता है तो उसको कैसे पास किया जाएगा बच्चों को। जैसे कि आपको मैंने पहले कल ही मैंने बताया था कि सीबीएसई का जो फार्मूला तैयार किया गया है ना, तो उसी तरह का कुछ फार्मूला इस पर डिटेल नहीं दिया गया है।
कि जैक जो है वो अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो उसका क्या फार्मूला होगा, है ना, वो डिटेल नहीं दिया गया। सीबीएसई आपका फार्मूला बता दिया था, जो मैंने आपको अवगत करा भी दिया था। तो जैक भी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जो फार्मूला अगर निर्णय करते हैं, अगर आपका एग्जाम कैंसिल होती है तो किस फार्मूला के आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा, वो जो साक्षरता विभाग हैं उनको भेज दिया गया है ना, उनको भेज दिया गया है। अब उस पर निर्णय लेना है कि अगर कैंसिल होती है तो ये सही है कि नहीं, किस हिसाब से आपको मार्क्स देना है। तो उस पर भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। और साथ ही बताऊं कि मिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल और आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने आप को अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। आगे लिखा गया है, अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेनी है। अब राज्य सरकार ये फैसला लेगी कि एग्ज़ाम होनी है या नहीं होनी है, या किस फार्मूला के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाए और पास किया जाए। अंतिम फैसला किसकी होगी, तो राज्य सरकार की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सारा कुछ डिटेल भेज दिया है साक्षरता विभाग को। एग्ज़ाम लेनी है तो भी तैयार हैं, और कैसे पास करना है, क्या फार्मूला है, वो भी भेज दिया गया। फार्मूला इस पर नहीं दिया गया है लेकिन भेज दिया गया है उनको। हो सकता है फार्मूला भी आपका दे दिया जाए कि अगर कैंसिल होती है एग्जाम तो कैसे बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, उस पर भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, ठीक है। अब अंतिम निर्णय जो है, लास्ट फैसला जो है वो झारखंड सरकार को लेनी है। झारखंड सरकार को लेनी है कि एग्जाम होनी है या फिर नहीं होनी है। आगे लिखा हुआ कि परीक्षा संबंधी निर्णय के अभाव में बच्चे दुविधा में। यस, परीक्षा के संबंध निर्णय में बहुत ही अभाव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे दुविधा में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में सरकार द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से परीक्षार्थी कस्म में हैं, यस, डाउट में हैं। कई अभिभावक ने कहा, जो उनके पेरेंट्स हैं उनका भी कहना है, जरा सुन लेते क्या कहना है। उनके बच्चे सरकार के निर्णय के अभाव में डिप्रेशन में जा रहे हैं। बेशक डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगी तो क्या करना, पढ़ें या ना पढ़ें, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि अब उन्हें पढ़ने का भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। यस, मैंने भी कमेंट करके पूछा था सभी लोगों से, तो ज़्यादातर बच्चे ये भी कह रहे हैं पढ़ने का मन नहीं करता, हमें पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करूँ। अगर अभी एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर 1 महीना के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा तो मेरा जो मेरा रिजल्ट था, मूल रिजल्ट जो आने का 4 मई को एग्ज़ाम होती अगर आता तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा अगर एग्ज़ाम आगे लिया भी जाता है तो, है ना। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। परीक्षा होगी या नहीं, इससे यदि भविष्य में परीक्षा होती भी है तो बच्चों के रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ने का प्रबल संभावना है। बहुत ही बड़ी संभावना है कि जो रिजल्ट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बताया, यदि सरकार चाहती तो बिहार की तर्ज पर फरवरी में ही परीक्षा ले सकती थी, परंतु इच्छा शक्ति के अभाव में ऐसा नहीं कर सकी। अब छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में केंद्रीय बोर्ड की तर्ज पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है ताकि बच्चे ठीक से पढ़ सकें। यस, अब हेमंत सरकार से ये आग्रह किया जा रहा है, हेमंत सरकार से ये अनुरोध किया जा रहा है कि शीघ्र कुछ फैसला लिया जाए। फैसला लेने में इतना लेट ना करें। आपको एग्ज़ाम लेनी है तो डेट दे दें, बता दें बच्चों की कि एग्ज़ाम लेंगे, कभी भी एग्ज़ाम हो, इस साल आपका एग्ज़ाम होना है। सिचुएशन ठीक हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर नहीं लेनी है तो बता दें कि एग्ज़ाम नहीं होगी, आपको कैंसिल करके आप जो हिसाब से, जो फार्मूला से आपको पास करना है पास करते हैं। क्योंकि बच्चे भी दुविधा में हैं, बच्चे के साथ पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि जैसे मेरे बच्चे की पढ़ाई हो रही थी पहले, अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है 1 महीना के बाद तो जो रिजल्ट उनका आना था वो रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इससे कुछ फार्मूला तैयार होता है, कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। अब वीडियो क्या राय है कमेंट जरूर बताएं, ठीक है। और सोशल डिस्टेंस का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।